कत्लेआम ज़मीं पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीं पर देखेंगे। जुल्म का कत्लेआम ज़मीं पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीं पर देखेंगे। अरे नमरूद और सद्दाद को हमने देखा है, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे। सुबह शाम जो फैजान से खुद को माला माल कर रहे हैं, हजरत अल्लामा जुनैद आलम साहब क़िबला निज़ामी से राब्ता करने के बाद, सज्जादगान से शर्फ़ निकाह हासिल करने के बाद, निज़ामुद्दीन औलिया जिन्हें महबूब इलाही ज़माना कहता है, जिनके लिए मेराज फैज़ाबादी ने कहा था मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए। अरे मैं भी खुसरो की तरह शेर कहूँ नाज करूँ, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। निज़ाम पाक की चौखट को चूम कर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 10-10 के जितने नोट थे जलसे में आ गए। 10-10 के जितने नोट थे, देखिए भी 10 वाला ही है, 10-10 के जितने नोट थे जलसे में आ गए। और 2000 वाला तो बेचारा चल बसा, इंतकाल हो गया। सालाना उर्स भी अब होने वाला होगा शायद। हाँ, मुलाकात हो गई दोनों की। मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब तवज्जो है, हजरत दोनों की मुलाकात हो गई। दादा की पोते से मुलाकात हुई। 10 वाला मिला तो कहा दादा सलाम वालेकुम, दादा बोला वालेकुम अस्सलाम। तो दादा था ना 2000 वाला, पर दादा कहिए बल्कि। तो बोला ये बताओ पोते कैसी तुम्हारी कट रही है। बोला अरे दादा क्या बताऊं, दुनिया में दादा पहले पैदा होता है, पोता बाद में, या पोता पहले आ चुका, तुम दादा बाद में आए। बोला अच्छा ये बताओ कैसी तुम्हारी कट रही है। बोले कहाँ कटेगी, हमारी किस्मत तो ये है कि या तो मस्जिद के डब्बे में, वरना जलसे में मौलाना लोगों को तक पहुँच पाता हूँ, इससे आगे हमारी पहुँच ही नहीं है। अब बोला तुम्हारी, बोले हमारी तो बहुत ऊपर पहुँच है, जमीन पर नहीं रहता हूँ मैं तो हवाओं में उड़ता हूँ। बहरहाल मकसद ये है कि वो खतीब जिसको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान और तने तनहा जो प्रोग्राम के कामयाबी की जमानत के तौर पर जिसका नाम मुल्क हिंदुस्तान में चल रहा है, हजरत अल्लामा पीर अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला मददिल्लाहु नूरानी तशरीफ ला चुके हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह माइक पर आने वाले हैं। उससे कबल बहुत तेजी के साथ मैं ये चाहता हूँ अलहाज मोहम्मद फारूक रज़ा साहब क़िबला बरकाती से आप मुलाकात करें। बाहर को आजमाने से पहले है लाजमी एक बार जरा अपना ही घर देखते चले, जिसके बयां का शहर में चर्चा है आजकल, जी चाहता है उसका हुनर देखते चले। हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद फारूक रज़ा साहब क़िबला बरकाती खलीफा सुहैल मिल्लत बानियो सरवर हयाला जामिया अशर मुबशरा सवापुर लोनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअलना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताइन अल हालिकीन शफ़ीआ व बारका व सल्लम अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब मर्दियुल लदैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुहामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व अख़लाक़ व मोहब्बत के साथ जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर हदिये दुरूद निछावर कीजिए और बाबा से बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मोहतरम हज़रात,
जान है इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आप हजरात तशरीफ फरमा हैं। बहुत ही कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम अपने मंजिल मकसूद के तरफ रवां दवा है। सबसे बड़ी कामयाबी की ज़मानत तो ये है कि हिंदुस्तान के वो अजीम खतीब जिनको सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में लोग सुनते हैं और अपने इल्म में इजाफा करते हैं, वो खतीब आज़म हिंदुस्तान जलवाबार है। नबी ने जो फरमा दिया उस पर हमें अमल करना चाहिए, ये हमारी जिंदगी का मेयार है। मैं बताना ये चाहता हूँ, अर्ज ये करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। नबी को नमूना मान लो, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। हमने नबी को नमूना मानना छोड़ दिया, ना लिबास से हमने नबी को नमूना माना, ना चेहरे से हमने नबी को नमूना माना। हम जुलूस में चलते हैं तो ना तो जुलूस में हमने नबी को नमूना मान के उस किरदार को अमल करते हुए जुलूस पे हमारा कदम होता है। मेरे दोस्त, सरसरी तौर पर यह मैं बताना चाहता हूं, आज जुलूस देख लीजिए, ज़हनी अय्याशी का लोगों ने शिकार बना दिया है। डीजे बाजे, गाने बजाने, नातें भी ऐसी चली हैं जो फिल्मी स्टाइल में नातें हो रही है, और संगीत के थिरकते जिस्म के साथ नौजवान मचलते हैं। ये जुलूस क्या एक ज़हनी आवारगी का एक माहौल बना दिया है। जुलूस तो वो होना चाहिए था, जुलूस हमने यमन का देखा, हमारे हिंदुस्तान में जुलूस हमने मुबारकपुर का देखा, हमारे मुल्क में बहुत जगह ऐसे जुलूस निकलते हैं। जुलूस में आप क्या कहना चाहते हैं? जुलूस में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जुलूस में निकलने वालों, आपका किरदार क्या होना चाहिए? आपकी निगाहें झुकी हो और आपकी सभा पे दुरूद मुस्तफा जारी। आप इस हाल पे मतलब के जुलूस में निकले, ना लिबास की पाकिज़गी है, ना रफ्तार गुफ्तार की पाकिज़गी है, ना ज़हनो फिक्र की पाकिज़गी है, ना लिबास की पाकिज़गी है। आप किस ढंग से किस हाल में जुलूस में जाना चाहते हैं? आप नबी के दीवाने हैं, दीवानों का हाल क्या होना चाहिए? आशिक किसको कहते हैं? अरे आशिक की अदा क्या होनी चाहिए? आप सच्चे आशिक बनिए, मुस्तफा मदीने से आपको ज़हनी तौर पर भी मुताला फरमाएंगे और आपको आपके नजरियात के बुनियाद पर भी देखेंगे। आप पहले माशाअल्लाह माशाअल्लाह, निकलिए, बहुत उम्दा भाई। निजाम हमने बदल दिया है। इधर से कोई अगर लंगर उठाता है तो छतू से औरतें जुलूस में लंगर फेंकती है। ये कहाँ की बदतमीजियां आज जुलूस में हमारे नए बिदात के साथ होती हुई जा रही है। आप देखते हैं कि औरतें, बच्चे, आदमी अपने छतू से खाने को, जिस खाने के लिए हमने घर छोड़ा है, जिस खाने के लिए हमने बिहार छोड़ा है, जिस खाने के लिए हमने बंगाल छोड़ा है, जिस खाने के लिए हमने यूपी की जमीन छोड़ के दिल्ली और इस इलाके में कदम रखा है, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, उसी खाने की बेहुरमती हमने अपने हाथ से करते हैं। खाने की बेहुरमती अलग, और फिर जुलूस में बदतमीजियां हो रही है। कौन चाहता है कि हम मुस्तफा के नाम पे दुरूद पढ़ें, मुस्तफा के नारे लगाएं? माइक और डीजे के, यानी कि माइक और डीजे पे थिरकते जिस्म के साथ नारा होता है। ये क्या बदतमीजियां हो रही है? आज आपको सुधरना होगा, आज हमको सुधरना होगा, अपना किरदार बदलना होगा। जब हम किरदार बदलेंगे, जमाना बदलेगा, दुनिया बदलेगी, अरे हुकूमतें बदलेगी, लोग बदलेंगे, हमारा किरदार सबसे आला किरदार। आप खुद को बदलते हुए पहले नजर आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद अल्लामा अहमद नक्शबंदी, अल्लामा अलहाज फारूक रजा बरकाती। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब मुसलमान बदलता है तो दुनिया बदलती है। जब बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर मुफ्ती आजम ने कहा था कि हमारा फतवा नसबंदी के जवाज के हक में नहीं है, तो उस वक्त इंदिरा गांधी के फतवे की बुनियाद पर हुकूमतें हिल गई थी और हुकूमतें बदलती नजर आई थी। खुद को बदलो तो
जमाना बदलेगा। खुद को बदलो तो दुनिया बदलती नजर आएगी, खुद को बदलो तो लोगों के किरदार बदल जाएंगे। आज भी बाकिरदार मुसलमान जब चलता है तो उससे दुनिया खौफ खाती है। मार्केट में हम वफादार नहीं, हमारा किरदार पाक नहीं, साफ नहीं। मुसलमानों, खुद को बदलना होगा। तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। छत पे बेगर दुपट्टा के लड़कियां लंगर लुटाती है, ये कहां का मसला है? तुमने मजारू को जाके अय्याशी का अड्डा बना दिया। तुमने जुलूस को, ये जुलूसे मुस्तफा पाको साफ शफाफ आईना के तरह पाक था, मगर इस पे औरतें भी जुलूस में निकलने लगी। आप बहुत जगह देखेंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, क्या बात पोशीदा है, औरतें जुलूस में निकलेंगी। ये सरकार का जुलूस होगा? क्या बना दिया आपने इस जुलूस को? दुनिया में तमाशा बना के छोड़ दिया। मुसलमानों, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो, दुनिया के लोग तुम पर जो गलत निगाहें डाल रहे हैं वो डालना बंद कर देंगे। आइए एक बार झूम के दुरूद पढ़ें तो कुछ बात अर्ज करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। मुस्तफा की जिंदगी क्या है? अरे बोलो, क्या है? नमूना है। हमारे लिए क्या है? नमूना। क्या है? नमूना की डेफिनेशन समझते? नमूना किसको कहते हैं? नमूना की परिभाषा को पहले समझिए। एक नमूना किस चीज को कहते हैं? नमूना की तारीफ क्या है? एक नमूना हो, उसी नमूना से हजारों माल तैयार होता है, उसको नमूना कहते हैं। अगर आपके जिंदगी में मुस्तफा नमूना है तो मुस्तफा के इश्क में आप मुस्तफा के इश्क में आप ढल के चलो, तब तो आप उस कारखाने के माल कहलाओगे। एक बेहतरीन कारखाने का माल, बेहतरीन खूबसूरत सुराही को ले लो। जब वो खूबसूरत सुराही बनती है, एक सुराही बनने के बाद मार्केट में हजारों सुराहियां पेश की जाती है। मुस्तफा नमूना है, मोहब्बत का नमूना। मुस्तफा नमूना है, किरदार का नमूना। मुस्तफा नमूना है, गुफ्तार का नमूना। मुस्तफा नमूना है, सबसे अफजल व आला मुस्तफा किरदार का नमूना, रफ्तार का नमूना, गुफ्तार का नमूना, अक़वाल का नमूना, अमाल का नमूना, अफ़आल का नमूना। हमारी शक्लें मुस्तफा की शक्ल के उस सुन्नत से मिलती नहीं, फिर भी हम कहते हैं कि हम आशिक़े मुस्तफा हैं। हमारी शक्लें तो मुस्तफा के सुन्नत से मिलती ही नहीं, फिर हम कैसे आशिक़े मुस्तफा हो गए? आशिक़े मुस्तफा अगर हमको बनना है तो हमको चेहरे पे नूर सजाना होगा। दुनिया कुछ कहे, हक है बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दुनिया कुछ बताए, मैं इस बात को मानता नहीं। मैं आज से 1.5 साल पहले क्लॉथ मार्केट में कपड़े के लिए गया। दुकानदार के एक मैनेजर ने मुझसे कहा, मुल्ला जी आप बैठ जाइए। मैंने कहा, तेरे गिले बांध पे हाथ डाल दूंगा, तेरे हलक पे आवाज रोक दूंगा। मरदूद तू मुझे भाई कह सकता है, मुझे किसी रिश्ते से पुकार सकता है। मुल्ला तस्लील का लफ्ज है, मुल्ला इस्तेमाल ना कर। 1 लाख का कपड़ा तुझसे मैंने परचेज किया है, ये पर्चा ले, मैं तुझसे माल नहीं खरीदूंगा। अरे आप कहाँ नहीं है? बोले दाढ़ी रखेंगे तो मार्केट पे माल नहीं मिलेगा, तिजारत करेंगे वहां घाटा हो जाएगा। अरे रासिक तो खुदा है, ये रासिक कुफ्फार मुशरिक नहीं है, ये नौकरी देने वाला ये नहीं है। हमारा खुदा हमारा मुहाफिज है। हमारे मुस्तफा के किरदार पे हम चलेंगे तो लोग हमसे तिजारत करना भी पसंद करेंगे। आज भी तिजारत उनसे हमारा है। मैं 10 लाख का माल कह दूं फोन करके कि जनाब 10 लाख का माल भेज दो, वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि पैसा कब आएगा। वो मुझ पर इतना भरोसा करता है, फिर ये कैसे कहते हो कि हम तो तिजारत करते हैं? दाढ़ी देख के लोग एतराज करते हैं, ईमान तुम्हारा कमजोर है, हम तो मौलवी बन के जाते हैं। कभी हम पर एतराज नहीं हो पाता। मुसलमान हो तो नबी के किरदार को अपनाओ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है? अच्छा, कितने लोगों के समझ में आ रही है? अच्छा, कुछ लोगों के समझ में आ रही है। तुम्हारे लिए
तुम्हारे रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। क्या है? क्या है? नमूने अमल। नमूना क्या है? मैं थोड़ी सी गुफ्तगू, ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, थोड़ी सी। तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी नमूना। कह दीजिए अल्लाह के सुभान अल्लाह, प्यार से कह दीजिए। नमूना किसको कहते हैं? ना मार्केट। ये 2-3 घंटे की टॉपिक है, मैं समेट के गुफ्तगू कर रहा। तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी नमूना। वो नमूना कैसे? कह दिए सुभान अल्लाह तो कहो, प्यार से तो कहो। वो नमूना रोज सुबह उठ के फिर शीशे के सामने जाके ऐसे देखता है, कितना खूबसूरत लग रहा हूं। मनहूस तुमने नबी की सुन्नत दाढ़ी नाली में बहा दिया, सोचता कि मैं सुन्नी हूं, मैं नबी की सुन्नत में अमल करता मोमिन हूं। वो मोमिन बच्चियां हिजाब में ना चल के बेहिजाबाना मार्केट में जाती है, सारी खुराफातें मार्केट में फैला देती हैं। सोचती है कि मैं बाहिजाब, जो हिजाब वाली है उसी कर्नाटक की सरजमीन पे कुफ्फार और मुशरिकीन के दरमियान ये पैगाम दिया है, लोगों सुनो, फातिमातुज़ ज़हरा की बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अस्मते फातिमा पे हमला बर्दाश्त, उस पर्दे को छीनने नहीं देगी। कभी फातिमातुज़ ज़हरा के कनीज बन के तो दिखाओ, कभी हुसैन आजम के गुलाम बन के तो दिखाओ। मार्केट हो, बाजार हो, किसी के कारखाना हो, तुमसे कोई आग नहीं मिला पाएगा, तुमसे खौफ खाएगा। ये सब कुछ हो सकता है मुसलमान, ये मोमिन नौजवान, मुस्लिम नौजवान, मगर किरदार का इतना अच्छा है कि कारोबार में धोखा नहीं देता। कारोबार आपसे किया जाएगा, आप धोखा नहीं दिए जाओगे। तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी क्या है? क्या है? नमूना। नमूना है मुस्तफा की साथ। लास्ट बात बता के अपनी बात समेट रहा हूं, मोहब्बत से एक बात झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह, दरा लहक के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जो नबी को नमूना मानेगा तो अपने को तो नमूना मानेगा नहीं। अरे जो नबी को नमूना मानेगा, सबसे अफजल मानेगा, सबसे आला मानेगा, सबसे बढ़तर और बाला मानेगा, खुद को तो अफजल आला नहीं कहेगा। आजकल मुसलमानों में क्या हो जाता, अगर किसी मस्जिद का कोई खजांची बन गया, वो सोचता है कि मैं आला। मस्जिद का मिंबर बन गया, वो सोचता है कि मैं आला। मेरा नाम भी पोस्टर में नहीं आता, पोस्टर में नाम, मैं खजांची, मेरा नाम नहीं आया। मैं तो ऐसा करूंगा कि तुम्हारे जलसे को ही डिसमिस कर दूंगा, तुम्हारे जुलूस निकलने नहीं दूंगा। ये मुसलमान का किरदार है, ये मुसलमान का किरदार है। और उस नबी के किरदार के गुलामों की बात देखो। मसना बिन हारसा है, जंगलों में, बयाबान में, ना जाने कहां कहां, कोई देखने वाला नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। रब्बे काबा की कसम, बिंदे के मुस्तफा के गुलाम बयाबान में जिहाद करते हुए घूमते हैं, नाम की कोई परवाह नहीं। कौन देख रहा? मुस्तफा देखे ना देखे, सहाबा देखे ना देखे, मगर मसना बिन हारसा का ईमान बोलता है कि मुस्तफा की निगाहें गैब देख रही है, मुस्तफा हमें मुलाजा कर रहा है, कर रहे हैं। तो जो नबी मसना बिन हारसा का यकीदा हो, तो अगर हम किसी चांद बरका की मस्जिद के सदर हैं, तो ये मान के चलो कि तुम्हारा नाम हुआ ना हुआ, मदीना से मुस्तफा तुम्हें देख रहे हैं और तुम काम करो और तुम पर मुस्तफा तुम पर करम फरमाएंगे। क्या तरीका हो गया है, अपने ही लोगों की टांग पकड़ के खींचने की आदत, ये कब तक चलेगा? नाम पैदा करने के लिए पहले तुम्हें तालीम हासिल करना था, तुम्हें अल्लामा बनना था, तुम्हें बेहतरीन कारी बनना था, या किसी खानका का पीर बनना था। आज जाहिल भी चाहता है कि किसी होर्डिंग में सबसे बड़ा नाम मेरा हो, पोस्टर में सबसे बड़ा नाम मेरा हो। ये जहालत अपने पास रख,
तेरी जहालत की बीमारी ने मसलक का खून किया है, दीन का खून किया है। मसलक को होने नहीं दिया जाता। तेरी जहालत की बुनियाद पर ये जाहिल लोग आज मसलक के राह पे सबसे बड़े रोड़े हैं। मसलक को रोकने वाला कोई भगवाधारी नहीं है, कोई लिबास वाला नहीं है। मसलक का खून करने वाला कोई दाढ़ी वाला, कोई टोपी वाला है। अरे अगर कोई कमी रह गई काम कर लो, बाद में उनको कहो कि जनाबे वाला यहाँ ये कमी रह गई, आंदा ये कमी ना रहनी चाहिए। कांधा से कांधा मिलाओ। मजमा इतना ही नहीं, मजमा तो वहां तक नजर आना चाहिए। हम सब मेहनत करेंगे, मसलक का काम करेंगे, दीन का काम करेंगे। आप दीन का काम किए जाओ, रब तुम्हारा नाम किए जाएगा, तुम्हें बुलंदी अता फरमाएगा, तुम्हें आला मकाम अता फरमाएगा। ये अजीब अजीब जमाना आ गया है। बहरहाल तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी क्या है, जल्दी बोलिए, फटाफट जल्दी जल्दी बोलिए। नमूना क्या है? नमूना सुनिए, लास्ट बता रहा हूँ, उसके बाद एक काम और है, उसको करके अपनी अपनी बात खत्म करो। एक बार लेके कहते सुभान अल्लाह। अरे यार प्यार से कहो, अभी हजरत आएंगे तो कहोगे ही, थोड़ा सा तैयार सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया यार, प्यार से कहो, मोहब्बत से कहो। एक बात सुनो, जब कोई बच्चा शरारती बच्चा घर में होता है, कहाँ होता है? घर में होता है। टीवी तोड़ दे, मोबाइल तोड़ दे, वो भी एप्पल का मोबाइल तोड़ दे, तो बाप को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बाप लाल पीला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखें सुर्ख हो जाती है। एक मोबाइल शरारती बच्चे ने तोड़ा, लैपटॉप तोड़ा, सामान कीमती तोड़ता है, तो बाप को गुस्सा आता है और फिर प्रेशर तकरीबन उसके 104 और 105 तक पहुंचता, 150 फिर पार करके 200 तक पहुंचे तो दिमाग के नस फटने की तैयारी हो जाती है। पैरालाइज के शिकार, दिमाग की नस फटी, कलोड जमा, अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली। इतना बाज बाज को गुस्सा आता है, मगर वो ढूंढता है मजदूर, किधर गया? अब देखा बच्चे ने कि बाप का तेवर बहुत सख्त है, इस तेवर में वो बचता हुआ भागता कहाँ है, वो जाता कहाँ है? वो टीवी के अंदर नहीं छुपता, डबल बेड पे नहीं छुपता, माँ के श्रृंगार पे नहीं जाके छुपता, अपने किसी घर के कोने में नहीं छुपता, भागता हुआ माँ के गोद में आके के हुमक जाता है। माँ भी ऐसी है कि जारजट का दुपट्टा ढक देती कि छुप जा, लंबी लंबी सांस ले रहा है। बाप देखता है कि अब आके छुपा कहाँ, लंबी लंबी सांसें ले रहा, उठक बैठक हो रही है, जारजट का दुपट्टा है, मगर ए माँ है हिम्मत, ए बाप है हिम्मत के माँ के गोद से बच्चे को निकाल के मारो। माँ की गोद शांति की गोद है, माँ की गोद एक शरण है, अमन का पैगाम है। मेरे दोस्त, मैं बताना ये चाहता हूँ, माँ की गोद से कोई बाप अपने बच्चे को निकाल के मारता नहीं, इसलिए कि वो अमन का पैगाम देती है। वो माँ की गोद, जब वो अमन के पैगाम लेके माँ की गोद आप तक पहुंचती है, तो कोई बाप अपने बच्चे को माँ की गोद से निकाल के मारता नहीं है। मैदान हश्र कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नमी जहन्नम के तरह धकेले जाएंगे, जन्नती जन्नत के तरफ बढ़ाए जाएंगे। जहन्नमी पकड़ के जब जहन्नम के तरफ ले जाए जाएंगे, हम जैसे गुनाहगारों को, हम लोग बोलते तो कुछ और है, अमल कुछ और करते हैं। हम लोगों का अमल कुछ और होता है, बोलना कुछ और होता है, जबान कुछ और होती है, दिल कुछ और होता है। वरना आज इस मार्केट में, इस खिताबत की मार्केट में, इस नात खाने की मार्केट में आप अगर देखोगे तो कहोगे भैया हम ना तकरीर सुने और ना नाच सुने, बेहतर है कि हम कुछ ना सुने। ऐसा माहौल हमने बना दिया है, बख्शे हम भी नहीं जाएंगे। पहला जहन्नम का सौदा तो हमारे ही साथ होगा, मगर जब हम जैसे गुनाहगारों को रब के फरिश्ते खिसेट के जहन्नम के तरफ ले जाते होंगे, हम पलट पलट के रब के महबूब की अता की तरफ देखेंगे, उस नमूना की तरफ देखेंगे, उस मालिक मुख्तार की तरफ देखेंगे। रब पूछेगा महबूब
ये तेरे गुलाम बार बार पलट के देख रहे हैं, बात क्या है? कह दो सुभान अल्लाह, जरा लहक के कह दो सुभान अल्लाह, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। पलट पलट के देखना, मार्केट सची है। लालबाग मार्केट के करीब रहते हैं कारी हनीफ, बहुत मौलाना हनीफ साहब बहुत मोटे ताजे आदमी, स्टेज टूटने का खतरा, दोनों वहां बैठे, मौलाना हनीफ और मौलाना तौकीर साहब। मैंने सोचा कि थोड़ा सा इधर हो जा, गिरूंगा तो तुम्हारे ऊपर गिरूंगा। इतने ताजे मोटे ताजे, वही लालबाग मार्केट। आप लालबाग मार्केट चले जाइए, वहां जाके आप मुक्कम सौदा करते कि जनाब इस वक्त फल सेब का मौसम है। क्या है? बहुत जल्दी से लिख रहा हूं, क्या है? सेब। जनाब सेब दे दीजिए। उसने बोरी सेब आपको दिखा दी, एक फल दिखा दिया। आपने सेब निकाला, देखा कि बोले सेब बेहतरीन है, कश्मीरी है। आपने सेब लिया, आप लाके अपने ठेली पे उसको लगाया, एक एक फल साफ किया और साफ करके अपने उस पे लगा दिया। और लगाने के बाद कादरी मस्जिद के सामने से चले, और जब कादरी मस्जिद के सामने से आप चले, कहा के सेब ले लो। सेब कितने रुपए किलो? 150 रुपए किलो। काट के नहीं दूंगा। अब आप एक एक फल पलट पलट के देखो, सेब इधर से भी देखना, उधर से भी देखना, कटा भी देखना, फटा भी देखना। एक एक सेब देख के 1 किलो सेब लिया, 150 रुपए दिया। मगर जिसने मुग़म खरीदा, नकद खरीदा, एक साथ खरीदा, जनाबे वाला कटा है तो इसी बोरी में, फटा है तो इसी बोरी में, कटा है तो इसी बोरी में, इस बोरी से माल मुक़म ले जाओ। उसने मुक़म सौदा कर दिया। अब कटा ना देखा, फटा ना देखा, वो तो बेच दिया। आप समझ पा रहे हैं? मतलब ये है, मुस्तफा जाने रहमत बाजारे मुस्तफा है, खरीदार खुदा है। अब उस बाजारे मुस्तफा में मुक़म सौदा हो रहा है। महबूब जन्नती को जन्नत में, जहन्नमी को जहन्नम में। अल्लाह के रसूल फरमाते, या अल्लाह मैंने तुझसे मुक़म सौदा किया है, ये मेरे हैं, मौला तू इसे मुझे दे दे। ये तेरे हैं, तू उसे ले ले। ये तेरे हैं, तू उसे ले ले। पारसी तेरे, ईसाई तेरे, नसरानी तेरे, मजूसी तेरे, ये सब तेरे। मुक़म सौदा हो रहा है और उस सौदे पे बात ये हो रही है कि या अल्लाह ये मेरे हैं, गुनाहगार हैं तो मेरे हैं, खताकार हैं तो मेरे हैं, इश्याशार हैं तो मेरे हैं। कहा के महबूब ये सब तेरे हैं तो तू ले ले, जो मेरे हैं तो मुझे दे दे। अब यहाँ सौदा हो रहा है। बोले या अल्लाह ये सब मेरे, आ जाओ। अब नक्शबंदी भी आ रहे हैं, चिश्ती भी आ रहे हैं, सोहरवर्दी भी आ रहे हैं, अशरफी भी आ रहे हैं, रस्मी भी आ रहे हैं, बरकाती भी आ रहे हैं, चिश्ती भी आ रहे हैं। बोले या अल्लाह ये मेरे हैं, सिद्दीक़ अकबर के ये गुलाम ये मेरे हैं, फारूक आसम के ये गुलाम ये मेरे हैं, उस्मान गनी के ये गुलाम ये मेरे हैं, अली के ये गुलाम ये मेरे हैं, हसनैन के ये गुलाम ये मेरे हैं, गौस के ये गुलाम ये मेरे हैं, ख्वाजा के ये गुलाम ये मेरे हैं। ए मौला ये सारे सूफियों के तरफ से, सिद्दीकीन के तरफ से ये सब मेरे हैं, और उलमा के तरफ से ये अहमद रजा है, इनके जितने उलमा गुलाम है वो सब मेरे हैं। मौला ये सबको मुझे दे दे, बाद में जो है सब तू ले ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत तुम भाई बरकाती साहब, वाह वाह वाह। अल्लाह के रसूल ने सिद्दीकीन को भी ले लिया, उमर फारूक के गुलामों को भी ले लिया, उस्मान ज़ुन्नूरैन के गुलामों को भी ले लिया, मौला अली के गुलामों को भी ले लिया, उसने हसनैन करीमैन के गुलामों को भी, हजरत गौसे आज़म के गुलामों को भी, ख्वाजा के गुलामों को भी, साबिर के गुलामों को भी, सोहरवर्द के गुलामों को भी, चिश्त के गुलामों को भी, अशरफी भी, रज़वी भी, बरकाती भी, मुस्तफ़ा के सब गुलाम हम थे। कहा मुस्तफ़ा ने आजा, तो आला हजरत के भाई पुकार उठे, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसन रजा बरेलवी कहते हैं मुस्तफा
खुदा ने अपने दामन में ले लिया। गुलामान मुस्तफ़ा उमक के आगे फरिश्ते ढूंढने लगे, कहाँ में डालूंगा। फरिश्तों है हिम्मत कि नबी के दामन से नबी के गुलामों को निकालो, नबी के दामन से नबी के गुलामों को छीन सको। जब तो हसन रजा बरेलवी ने कहा, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, उस दी है खुदा ने दामने महबूब को, अरे जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। मेरे दोस्त, मौजू पे मैं आ नहीं पाया, उससे पहले ही मेरा टाइम जो बहुत मुख्तसर था और बार बार मोबाइल की उंगली हो रही थी, मैं अपनी बात यहीं से खत्म कर रहा हूँ। काम की बात